एक ऐसी कहानी जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, इतिहास की किताबों में भी दर्ज की जाएगी। एक ऐसा कमबैक जो सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि एक विरासत को परिभाषित करेगा। और एक ऐसा किंग जो ताज के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए लौट रहा है। ना कोई डॉन, ना कोई लवर, बल्कि एक ऐसा एंटी हीरो जिसका नाम सुनते ही सिस्टम कांप उठता है। और इस बार वो सिर्फ मनोरंजन नहीं देगा, वो सच, इंसाफ और अपनी मिट्टी का बदला लेकर आएगा। जहां राजा खुद सिस्टम के हाथों की कठपुतली बन गया था, वहीं एक आम आदमी खड़ा होता है जो उसी सिस्टम को उसके ही खेल में मात दे देता है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक राजनीतिक विद्रोही की, एक ऐसे इंसान की जो सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम को तोड़ने वाला बन चुका है। और जब शाहरुख खान जैसा कलाकार ऐसा किरदार निभाता है ना, तो फिर वो फिल्म नहीं, क्रांति की शुरुआत होती है। निर्देशक AR मुर्गादॉस, गजनी, थुप्पक्की, सरकार और अब किंग। बजट RS 350+ करोड़। शैली राजनीतिक थ्रिलर, मास एक्शन, इमोशनल ड्रामा। रिलीज प्लान पैन इंडिया, 5 भाषाओं में। ग्लोबल रिलीज टारगेट ऑडियंस सिर्फ SRK फैंस नहीं, बल्कि हर भारतीय जो कड़वा सच और पावरफुल स्टोरी चाहता है। जब शाहरुख ने जवान में सिस्टम पर वार किया था, तो थिएटर में सिर्फ सीटियां नहीं गूंजी थीं, लोगों के जज्बात हिल गए थे। लेकिन अब किंग उससे 100 कदम आगे है, क्योंकि इस बार शाहरुख ना कोई मास्क पहनेगा, ना ही किसी से माफी मांगेगा। इस बार वो सिर्फ एक बार चेतावनी देगा और फिर युद्ध करेगा। शाहरुख की आंखों में लाल रोशनी में चमक, विरोध प्रदर्शन के दृश्य जलता हुआ, ताज, आग, खून और धूल के बीच शाहरुख का चलना। सेट पर AR मुर्गादॉस, एक मॉड्यूलेटेड आवाज। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये फाइल नंबर 13 का सच है। कल्पना कीजिए, एक भ्रष्ट राजनीतिक वंश जो देश का सच छुपाता रहा, एक पत्रकार जिसे कोई याद भी नहीं करता, और एक किंग जिसे गद्दार घोषित कर दिया गया। लेकिन जब वो लौटता है, तो सिर्फ सच सामने नहीं आता, बल्कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। मैं ताज नहीं, सच ढूंढने आया हूं। सिस्टम ने मुझे गद्दार कहा, पर मैं तो उन्हीं का बनाया हुआ बदला हूं। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया, आज वो खुद इंसाफ मांग रही है। किंग वापस आया है, लेकिन सिर्फ एक बार और आखिरी बार। यह सिर्फ शाहरुख की कमबैक फिल्म नहीं है, यह एक बयान है उन सबके लिए जो कहते थे कि SRK बस रोमांस कर सकता है। अब शाहरुख मास और क्लास दोनों बन गया है, और मुर्गादॉस के हाथ में है एक आग से भरी स्क्रिप्ट। जिस तरह गजनी ने 2008 में एक्शन की परिभाषा बदली थी, वैसे ही किंग भारत में राजनीतिक हीरो की नई परिभाषा गढ़ेगा। यह फिल्म चलेगी नहीं, चलाई जाएगी लोगों की भावनाओं से। यह डायलॉग्स मीम्स नहीं बनेंगे, विरोध के नारे बनेंगे। क्या आपको पता है, इस फिल्म में शाहरुख खान 2 रोल्स निभा रहे हैं, एक अतीत का रूप और एक वर्तमान का। और उनके बीच छुपा है एक क्लासिफाइड फाइल, जो अगर लीक हो गया तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला सामने आ जाएगा। एक मां जो 20 साल से अपने बेटे के लौटने की दुआ कर रही है, एक पत्नी जिसे लगता है उसका पति मर चुका है, और एक सिस्टम जो समझता है कि वो खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई ये है ना, किंग्स नेवर डाई, दे राइज। और इस बार SRK इज राइजिंग टू बर्न डाउन द लाइज। ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों, अब तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अगले हिस्से में हम दिखाएंगे किंग की असली कहानी, उसका बचपन, उसका गद्दारी का इल्जाम, और एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जहां इंसान नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। किंग इज बैक। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाया जाता है और एक जो असलियत में होता है। किंग उन दोनों के बीच का सच है। यह फिल्म सिर्फ एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, यह एक भावनात्मक, सच्ची और बगावती कहानी है। एक ऐसे आदमी की जिसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन जब सिस्टम ने सब कुछ छीन लिया, तो वो किंग बन गया। झुकने के लिए नहीं, सब कुछ बदलने के लिए। शाहरुख खान एज आर्यन खान, AKA द किंग। आर्यन एक ताकतवर राजनीतिक परिवार का बेटा था। एलीट स्कूल्स, ऑक्सफोर्ड की शिक्षा, डिप्लोमेटिक खून। लेकिन उसने चुना पत्रकारिता, सच बोलने का रास्ता। उसने खुद अपने पिता का Rs 9,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया, और उसी दिन से वह सिस्टम के लिए खतरा बन गया। मैं गद्दार नहीं, सिस्टम का असली चेहरा हूं। मुख्य किरदार वोन,
अदिति राव, हाइडारी एस प्रिंसेस, जरीना रॉयल ब्लडलाइन की आखिरी वारिस आर्यन।